मैं हूं शादिया अंजम और आपके साथ लाइव बिजनेस प्रोग्राम इस वक्त कर रही हूं। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि बिजनेस वीजे पे क्वेश्चन आंसर का सेशन करें, जिससे हमारे वो तमाम लोग जो बिजनेस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और जो एक स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए इस सिलसिले में कि आप किस तरह से यूके का बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो ये हमारी लाइव डिस्कशन है, इसमें ना सिर्फ ये कि आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि ऑल्सो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं, उसमें आप अपना कंसर्न शो कर सकते हैं और आपकी जो भी कोई उस सिलसिले में कंफ्यूजन्स हैं अपडेट्स के हवाले, तो वो आप बताएं, हम उसको एड्रेस करेंगे। इस सिलसिले में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि इसमें आपके पास फंड्स कितने होने चाहिए बिजनेस वीजे को अप्लाई करने के लिए। तो बिजनेस वीजे को अप्लाई करने के लिए आप के पास 50,000 पाउंड आपके बैंक में होना चाहिए। अगर आप यूके में बिजनेस वीजे पे आना चाहते हैं, आपके पास 50,000 पाउंड बैंक में होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन है कि शायद 200,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट है। वो ट्रू नहीं है, क्योंकि 200,000 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट प्रीवियसली थी, अभी वो कैटेगरी खत्म हो गई है और अभी आपको अप्लाई करना पड़ता है न्यू कैटेगरी के तहत। और अंडर द न्यू कैटेगरी फंड्स हैव बीन रिड्यूस्ड और 50,000 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने यूके में आना है। लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये आपने 50,000 पाउंड जो है वो इन्वेस्ट अभी नहीं करने, ये आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये आपने शो करने हैं कि आपके अकाउंट में 50,000 पाउंड है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो 50,000 पाउंड है ये शायद उनको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद उनको वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इस तरह से नहीं है, आपके पास आपके बैंक में फंड्स अवेलेबल होना जरूरी होते हैं और जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हों तो फिर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, बशर्ते कि जो बाद में अभी मैं बातें बताऊंगी कंडीशंस, उसको भी आप कंप्लाई करेंगे तो फिर आप यूके का बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, आपके पास फंड्स का अवेलेबल होना। इट डजेंट मैटर कि वो कितने अरसे के लिए है, वो आपके पास 3 मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए है, एज लॉन्ग एज के आपके अपने अकाउंट में है और आपके पास जस्टिफिकेशन है। आपके पास जस्टिफिकेशन इस चीज की है कि आप ने वो फंड्स कहाँ से लिए हैं, वो फंड्स का बैकअप आपके पास क्या है, क्योंकि मोस्टली सस्पिशियस में उस वक्त केस जाता है जिस वक्त आप अपने फंड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फंड्स को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। बैकअप होना चाहिए आपके पास। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है, आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने गिफ्ट किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। और अगर आपको किसी भी बिजनेस से रेगुलर इनकम आ रही है, उसके आपने अकाउंट्स फाइल किए हैं, अकाउंटेंट का लेटर है, आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो दिस इज इवन बेटर, मच बेटर कि आपके पास सारा बैकअप मौजूद होता है। तो इसलिए ये तो है फंड्स के हवाले से कि आपके पास 50,000 पाउंड्स होने चाहिए, 200,000 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा ये कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप यूके में आएंगे, आपने कौन सा बिजनेस करना है, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आपने एजुकेशन में आके इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, आपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आपने यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया आपका कि जो फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं, आईटी से रिलेटेड आपके बिजनेसेस हैं, उसके तहत आप कुछ यहाँ पे आके करना चाह रहे हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप कोई मतलब साइंस कंपनीज को आप यहाँ पर इनोवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको इनोवेटर वीजा भी बोलते हैं। बिजनेस वीजा बोले, इनोवेटर वीजा बोले, और समटाइम स्टार्टअप वीजा भी इसी की एक कैटेगरी होती है। डिफरेंट कैटेगरीज बिजनेस के वीजे के लिए होती है और टॉप ऑफ दैट इवन आप इन्वेस्टर के वीजे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो स्लाइटली डिफरेंट ये ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं
वो है इनोवेटर वीजा, वो बिजनेस वीजा जो जिसके तहत आपको 3 इयर्स का इनिशियल ग्रांट मिलती है, जो कि बाद में एक्सटेंडेबल होती है। यहाँ पे आके या तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने रूल के मुताबिक। तो अभी इसको पहले देखते हैं हमें क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्या आपने राइट Okay, so somebody needs my advice and they want to get my contact details. Okay, let me just explain कि अगर आपको मेरा contact number चाहिए, contact details चाहिए, और अगर आप किसी वीजे के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, तो अगर आप जाएंगे यूट्यूब के, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उस चैनल में मेरी सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको फ्री इंफॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, देन यू विल गेट एवरीथिंग। आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाती है, आपके पास जो एक्सेस आ जाती है, और आप मेरे से लाइव बात भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, वहां से फर्दर इंफॉर्मेशन लें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी को जरूरत है यहाँ पे बिजनेस वीजे की, किसी को जरूरत है यूके इमिग्रेशन की, और कोई प्रॉब्लम में है इस वक्त, किसी वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, मैसेज को शेयर करें, जो है वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए तो उस सिलसिले में कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। राइट, let me just see how many people have joined us, and so many people actually have joined us. Raja Nasir Ahmed, okay, आवाज आपको कम आ रही है, आई थिंक अगर आज आपको आवाज कम आ रही है तो एज लॉन्ग एज यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि इसको नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करूं। उसके अलावा हमें ज्वाइन किया है अमजद हुसैन मुगल हैं हमारे साथ, वहीद इकबाल हैं, फैसल अहमद है, राजा नसीर अहमद है, और उमान बेग है, तारिक महमूद है हमारे साथ, लतीफ खान, राजा शफीक, काजी नाजम, Latif Khan, Amjad, Ajmal Chaudhary, many more people. I'm sorry if I cannot pronounce the name of the people who have joined us. लेकिन I'll make sure कि आप जो questions कर रहे हैं उनके answers मैं आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस कर सकूं। तो जो मुझे अभी क्वेश्चंस पर्सनल डिटेल से रिलेटेड आया, तो वो जिस तरह से मैंने बात की कि आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन in relation to my contact details as well as your visa inquiries. Okay, coming back to program, अभी अगला अगर हम देखें अगली सिचुएशन में, तो उसमें एक तो आपके पास 50,000 के फंड होने चाहिए, दूसरा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज आपको करना होता है, B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको कोई बुकिंग करने में मसला आ रहा है कि किस तरह से, कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने करना है, तो आप मुझे इनबॉक्स करके फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं, और आपके लिए अगर बुक करना पड़े इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। अब सेकेंडली इसमें ये आ जाता है कि आपके पास मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। 945 पाउंड आपके बैंक में होने चाहिए फॉर द लास्ट 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 महीने के लिए अगर आपके अकाउंट में 945 पाउंड्स हैं, तो वो आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और उसके तहत आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कि आपकी फीस कितनी लगेगी, उसमें ये है कि आपकी जो इस तरह के इनोवेशन का वीजा है, उसमें आपकी 1 पर्सन की, आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, आप टीम मेंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीम मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको 100,000 आपकी जो ये रिक्वायरमेंट है ये डबल हो जाएगी। फिर आपको 100,000 पाउंड शो करने होते हैं अपने कंट्री से, आपके पास बैंक में मौजूद हैं। तो उसके अलावा फीस इसकी आपकी एवरी 1 पर्सन के लिए आपकी फीस इसमें होगी 1600 सम पाउंड आपकी फीस होगी, 1000 पाउंड आपके हेल्थ सरचार्जेस होंगे जस्ट फॉर 1 फैमिली मेंबर, और बाकी जो है
उसके अलावा आपको बाकी जितने भी फैमिली मेंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, आपके कितने ये फंड्स बनते हैं, तो उतने आपको ये अवेलेबल करने चाहिए बिफोर यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। तो ये तो आपका हो गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह से मैंने पहले बात की थी कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपने बिजनेस क्या करना है। क्योंकि अगर आप के पास आइडिया होगा तो बिजनेस प्लान में हम हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस प्लान हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आइडिया और जो आपकी स्पेशलिटीज हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, वो सबकी हिस्ट्री देखी जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज जेन्युइन शुरू करने से पहले आपके पास एक ऑथेंटिक आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया के तहत आप अप्लाई करेंगे। आप हमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मैं जब बताएंगे आइडियाज का तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली जो बिजनेस प्लान है वो ड्राफ्ट हम आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कर देंगे कि आपने किस तरह से उस बिजनेस प्लान को आगे लेकर जाना है। लेकिन आइडिया शुड कम, मस्ट कम फ्रॉम यू। तो इसका अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पर एक उसका अगर आपने इजी स्टेप अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका एक बिजनेस सेटअप का वीजा होता है। इनिशियली आप 2 इयर्स के लिए यहाँ पे सेटअप का वीजा लेते हैं और उसको फिर आप बिजनेस को आगे रन करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं। ये आपने तो सिर्फ अपना एक आइडिया देना है, उसी आइडिया के तहत अगर आप क्वालिफाई करते तो आपका लॉयर आपको बताएगा कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो अपने इनोवेशन के वीजे में या फिर सेटअप के वीजे में, तो ये फर्दर एडवाइस आपकी असेसमेंट करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपने किस कैटेगरी में जाना है। उसके अलावा एक और कैटेगरी का वीजा होता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर वीजा। तो इन्वेस्टर वीजे में आप कुछ लोग ऐसे भी हैं, आई नो इट्स बिग अमाउंट ऑफ मनी, हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ये 2 मिलियन पाउंड बनता है। अगर उनके पास 2 मिलियन पाउंड है और वो उनके बैंक अकाउंट में है, जरूरी नहीं है कि अभी उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, लेकिन फ्यूचर में उन्होंने आके यूके में इन्वेस्ट करना है तो उनको इन्वेस्टर का वीजा भी मिल सकता है। और इन्वेस्टर का वीजा के लिए उनके लिए इन्वेस्टमेंट के वीजे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए आपको फंड्स जो है वो शो करने हैं कि आपके पास इतने फंड्स हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के वीजे पे यूके में आ सकते हैं। उसके अलावा आपने ये करना है कि जो सबसे पहले आपका काम जो है आज के प्रोग्राम में, लेट मी टेल यू, आपका जो काम है वो है थिंक करना कि कौन से बिजनेस के लिए आप यूके में आना चाह रहे हैं, आपका विजन क्या है, आप यहाँ की यूके की इकोनॉमी में कितना आके कंट्रीब्यूट करेंगे, आपने डे टू डे इन्वॉल्वमेंट करनी है, आपने जेन्युइनली बिजनेस करना है। जब ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी हिस्ट्री से शो हो रही होंगी तो आपके लिए वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए वीजे इन्होंने देने के लिए रखे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पर ये समझता है कि शायद बहुत मुश्किल है, हमें तो वीजा नहीं मिलेगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपकी इंटेंशन जेन्युइन है, आपके जो एम्बिशंस हैं वो काम करने के हैं यहाँ पर, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है और फॉर द फर्स्ट टाइम आपको वीजा मिल जाता है। क्योंकि ऑलवेज मैं ये कहती हूँ कि आप हमेशा कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम में आपको वीजा मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आपका वीजा नहीं होता, आपको रिफ्यूजल हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है, तो सेकंड टाइम में इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस वीजा ऑफिसर कि आपकी इंटेंशन क्या है इस कंट्री में आने के लिए, एज लॉन्ग एज के आप उन इश्यूज को एड्रेस करके आगे अपील में जाते। क्योंकि अपील में जब आपके चांसेस होते हैं, आप अपील विन करते हैं, आपको राइट ऑफ अगर अपील मिलता है तो उसमें आपकी सिचुएशन मच बेटर हो सकती है। लेकिन सम टाइम सम कैटेगरी में आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो केयरफुली ड्राफ्ट हो, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट केयरफुली हो और उसकी जो फाइलिंग है उसको कंप्लीट करना वो केयरफुल हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट दैट। आप ये देखिए आपके कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व है, आपकी कितनी एफर्ट्स इन्वॉल्व है, एंड इफ यू आर रियली सीरियस इन कमिंग टू द यूके तो आपकी हिस्ट्री बन रही होती है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज को कंसीडर भी नहीं करते कि जब एक दफा आपका रिफ्यूजल आता है तो बाद में आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत खतरे में पड़ जाती है।
तो इसलिए वो तमाम लोग जो यूके का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मेक श्योर कि आप डिस्कस करें किसी भी लॉयर से, किसी भी स्पेशलिस्ट से आप डिस्कस करें और अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताएं उनको, उनके प्रॉपरली उनकी जो बिजनेस प्लान के अंदर आपकी कैटेगरी है, किस बिजनेस में आपने आना है, आपके यहाँ पे रिस्क असेसमेंट क्या है, आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, यहाँ पर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग की पॉलिसीज क्या होगी, टैक्स की पॉलिसीज क्या होगी, इसका नाम होता है बिजनेस प्लान। और आप किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कहाँ कैसे फंड्स आप यूटिलाइज करेंगे और आप अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीजें 1 बाय 1 करके आपके बिजनेस प्लान में होती हैं। तो अभी बहुत सारे और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। लेट मी जस्ट सी, मेनी पीपल आर जस्ट अप्रिशिएटिंग के प्रोग्राम जो है वो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी की तरफ से नहीं आ रहा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव अभी फ्री मिल जाएगा। नहीं तो सम टाइम यू नो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कैच अप सोलिसिटर, बैरिस्टर, लॉयर्स, इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर तो ऑनेस्टली लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, अपॉइंटमेंट देने का टाइम नहीं होता और लाइव बात करने का, असिस्टेंट के साथ आप बात कर रहे होते हैं, बात करने का टाइम नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग अगर कोई ऐसा है कि जो वॉच कर रहा है, किसी एक दो का मसला भी अगर हल होता है और इस लाइव प्रोग्राम की वसातत से या दूसरे जो मैं शोज करती हूँ यूट्यूब चैनल पे, जिस तरह से मैं शोज करती हूँ, तो उस वसातत से अगर किसी की इमिग्रेशन होती है, अगर किसी का कोई करियर चेंज होता है, कोई किसी की लाइफ चेंज होती है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी की लाइफ में रिफॉर्म्स आती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी लाइव शो इस तरह से देखें, उनसे आप क्वेश्चन आंसर करें जो आपके रिलेटेड हो, जिसको रियली आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग अगर लाइव किसी को देख रहे हैं तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से पहले मैंने बात की, फॉर अभी बस इतना ही। मोर वीडियोस के लिए आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री वीडियोस दे सकते हैं, उसको आगे शेयर कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, कांटेक्ट डिटेल्स आप ले लें, वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपका इमिग्रेशन का इशू हो, फैमिली लॉ है, बिजनेस है, वर्क परमिट है, कोई असाइलम लॉ से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, या फिर आपकी क्वेरीज किसी भी किस्म की इनसाइड इमिग्रेशन रूल्स, आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। डेविड, हेलो डेविड, डेविड